वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका है आधुनिक भौतिकी और यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक से कवर किए गए हैं, जो कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक बुक होता है आपका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं आपका इनमें पहला प्रश्न क्या है आपका। इनमें आपका जो है पहला प्रश्न आपका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है आपका प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर है। चलिए इनके व्याख्या को देखते हैं आपका। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पृष्ठ पर विकिरण आपतित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा फोटोइलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी घटनाओं की व्याख्या जो है की जा सकती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न में से कौन सी घटनाओं की व्याख्या जो है की जा सकती है। फर्स्ट में आपके हैं व्यतिकरण, इनका जो है आपका व्याख्या किया जा सकता है। सेकंड में आपके हैं ध्रुवन, इनका भी जो है आपका प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर काम करता है आपका। थर्ड में आपके हैं विवर्तन, ये भी आपके होंगे। और फोर्थ में आपके हैं क्वांटम प्रभाव, ये आपका नहीं होगा आपका। क्वांटम प्रभाव जो है ये इनका व्याख्या जो है प्रकाश के कण के प्रकृति के आधार पर जो है किया जाता है आपका। तो ये वाले जो है आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये है आपके ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे, 1, 2 और जो है 3। प्रकाश की जो है द्वितीय प्रकृति होती है, प्रकाश की जो है आपका द्वितीय प्रकृति होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार व्यतिकरण, ध्रुवन तथा जो है विवर्तन की व्याख्या जो है की जा सकती है, जबकि क्वांटम प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में आपके हैं, रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण प्रकीर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक हैं। जो आपके अल्फा कण हैं ये आपके जो है हीलियम परमाणु के नाभिक हैं, ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, अल्फा कण ऋणावेशित कण होते हैं, यह आपका गलत है। अल्फा कण जो है यह आपका जो है धनावेशित जो है आपके कण होते हैं, आपके ये पॉजिटिव होते हैं आपके, तो ये वाले जो है आपके गलत है। फोर में आपके हैं, परमाणुओं का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, ये भी आपका जो है करेक्ट है। चलिए इनका जो है राइट आंसर आपका क्या होगा उनको देखते हैं। यहाँ पे जो है केवल आपका थर्ड वाले आपके जो है गलत थे। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है, तो आपका 1, 2 और जो है 4 सत्य था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं डिटेल में। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है 1919 में परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर जो है अल्फा कणों की बमबारी की थी। याद रखिए किन में क्या था, सोने की जो है पतली पन्नी पर अल्फा कणों की जो है बमबारी की थी। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। तब अल्फा कण परिकिरणन के से जो है निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुआ। अल्फा कण के परिकिरणन से जो है कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए, वो इस प्रकार आपके हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अधिकांश अल्फा कण जो आपके स्वर्ण पत्र थे, सिल्वर फॉल थे, उनसे जो है बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो है किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। कुछ अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। कुछ अल्फा कण परिकिरणित होकर पुनः वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। थर्ड वाले जो आपके गलत थे,
अल्फा कण जो होते हैं वो आपके धनावेशित होते हैं। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपका है लेजर का क्या अर्थ है। लेजर का जो है क्या अर्थ है, इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे आपके विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे। लेजर से तात्पर्य है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आजकल विभिन्न क्षमताओं के लेजर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आंख जैसे नाजुक अंगों अथवा अमाशय की ग्रंथि के शल्यकर्म के लिए जो है होता है इनका उपयोग। इनको आप याद रखिएगा, लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपका। आंख जैसे जो है नाजुक अंगों तथा जो है अमाशय की ग्रंथि के जो है शल्यकर्म के लिए जो है इनका उपयोग होता है। तो ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके 5 में आपके हैं लिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं नाभिक में धनावेश प्रोटोनों का होता है, यह आपका जो है करेक्ट है। नाभिक में जो है धन आवेश जो है प्रोटोनों का होता है। सेकंड में आपके हैं परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होते हैं, यह गलत है आपका। जो आपके परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके जो हैं नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। थर्ड में आपके हैं किसी परमाणु के प्रोटोनों की कुल संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, यह भी गलत है आपके। किसी भी परमाणु के हैं जो आपके प्रोटॉन की कुल संख्या होती है वो आपका द्रव्यमान संख्या नहीं होता है, इनको आप याद रखिएगा। जो आपके परमाणु के नाभिक में जो है बाहर में जो आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो जो है आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होता है आपका, इनको आप याद रखिएगा। जो आपके परमाणु होते हैं, परमाणु के जो है नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या होते हैं वो आपका परमाणु क्रमांक जो है बराबर होते हैं। और जो आपके द्रव्यमान संख्या है या आपका एटॉमिक जो आपके मास होते हैं, एटॉमिक मास जो है आपके, ये आपका जो है प्रोटॉन और जो है आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन इनके बराबर होता है, इनको आप याद रखिएगा। जो आपके एटॉमिक मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान संख्या वो आपके जो है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के जो है बराबर होते हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है, तो केवल जो है आपका एक जो है सत्य है, ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है, उनको समझते हैं। आपका परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक होता है। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन का ही होता है। प्रोटॉन एक एकांक मूल आवेश होता है और यह अस्थायी कण है आपका, इनको आप याद रखिएगा। परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक होता है। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन का ही होता है। प्रोटॉन एक जो है आपका एकांक मूल आवेश होता है और यह अस्थायी कण है। आपके जो है कथन 2 और 3 असत्य थे, क्योंकि परमाणु के जो है सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के जो है बाहर होते हैं। याद रखिएगा, परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके नाभिक के बाहर होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के बाहर इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के जो है बराबर होती है। जो आपके नाभिक हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है संख्या वो आपके परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होता है आपका, जबकि परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन एवं जो है प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन इनके जो है कुल संख्या का योग क्या होते हैं, आपके परमाणु की द्रव्यमान होता है आपका। प्रोटॉन एवं जो है न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यह आपका सत्य है। याद रखिएगा, समस्थानिकों में जो है नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है। सेकंड में आपके हैं समभारिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, यह आपके करेक्ट है। समभारिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनका जो है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, आपका समान होता है।
थर्ड में आपके हैं नाभिकों के परमाणु क्रमांक समान होने पर भी नाभिक सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये गलत है आपका। जो आपके सम न्यूट्रॉनिक होते हैं नाभिक, उनमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक जो है नाभिक होते हैं, उनमें जो है आपका जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होता है आपका, याद रखिएगा। और परमाणु क्रमांक और जो आपके द्रव्यमान संख्या होते हैं वो आपके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जो आपके परमाणु क्रमांक होते हैं और जो है आपका द्रव्यमान संख्या है वो आपको क्या होता है, आपका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है आपका। तो यहाँ पे लिखा गया है उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो केवल जो है आपका 1 और 2 आपका सत्य था। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं। आपका समस्थानिक परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, परंतु उसके नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुण भी जो हैं आपके भिन्न भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, समस्थानिक परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या जो है आपका समान रहती है, परंतु जो है नाभिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो आपके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके कारण से ही जो है आपका भौतिक गुण भी जो है आपके भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे संभारिक नाभिक में जो है प्रोटॉनों व न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है। जो आपके संभारिक नाभिक होते हैं उनमें जो है प्रोटॉन वो जो है न्यूट्रॉन की संख्या कुल संख्या समान होती है, अर्थात इनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। जो संभारिक होते हैं उनमें जो है द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है आपका। इसके रासायनिक गुण भी जो है आपके भिन्न भिन्न होते हैं। इनके जो है रासायनिक गुण भी जो है आपके भिन्न भिन्न होते हैं। थर्ड वाले जो है आपके असत्य थे, क्योंकि सम न्यूट्रॉनिक नाभिक में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जो है परमाणु क्रमांक तथा जो है द्रव्यमान संख्या वो आपके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इन सबको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है आपका आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार क्या है आपका। आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट में आपके हैं द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है, ये आपके करेक्ट है। द्रव्यमान जो है यह ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। सेकंड में आपके हैं द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी आपके हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। ऑप्शन आपके जो है सी राइट आंसर होंगे। आइंस्टीन का जो है एक आपको पता ही होगा, ई बराबर जो है mc² होता है आपका। ये फॉर्मूला इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बराबर जो है mc²। आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर जो है दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है और द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे गतिज ऊर्जा इत्यादि में परिवर्तित कर सकता है तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। इसके लिए आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध भी दिया, जो कि आपके हैं एम ई बराबर जो है mc²। एम क्या है आपका द्रव्यमान है तथा जो है सी निर्वात में प्रकाश का जो है वेग है आपका। याद रखिएगा, ई बराबर जो है mc²। ये जो है आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया है। याद रखिएगा कि जो आपके द्रव्यमान ऊर्जा का ही यह जो है दूसरा रूप है और द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे गतिज ऊर्जा इत्यादि में परिवर्तित कर सकता है तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। इसके लिए आइंस्टीन ने जो है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध भी दिया। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं सूची 1 तथा जो है सूची 2 का मिलान कीजिए तथा उचित कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। इधर में आपके सूची 1 है, एक तरफ में आपके सूची 2 है। आपके सूची 1 में जो है रेडियो एक्टिव 6 है आपका, और सूची 2 में आपके जो है उत्सर्जित नाभिक एवं जो है उनके कण हैं। चलिए इनका जो है मिलान करते हैं। अगर यहाँ पे हम अगर ए में देखा जाए अल्फा 6 यह जो है आपका इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ये सेकंड वाले हो जाएंगे। अल्फा 6 में जो है हीलियम नाभिक जो है उत्सर्जित होते हैं। अल्फा 6 में क्या होता है आपका हीलियम नाभिक जो है उत्सर्जित होते हैं। और बी में आपके हैं
बीटा बीटा 6 में जो है आपका यह इलेक्ट्रॉन और तथा जो है पॉजिट्रॉन सज्जित होते हैं। इनमें जो आपके बीटा 6 हैं इनमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन और जो है आपका अथवा पॉजिट्रॉन जो है ये आपके उत्सर्जित होते हैं। तो ये वाले हो जाएंगे फर्स्ट में, बी का फर्स्ट हो गया आपका। और सी में आपके हैं अल्फा बीटा गामा। गामा 6 जो है इनसे जो है आपका जो आपके फोटोन हैं फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो ए का आपका हो गया आपका 2 और बी का आपका 1, सी में आपके जो है थर्ड हो जाएंगे। तो 2 1 3 ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में आपके हैं नाभिकीय विखंडन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है यह एक न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है, यह आपके करेक्ट हैं। सेकंड में आपके हैं इसमें मुख्य उत्पाद यूरेनियम होता है, यह भी आपके करेक्ट हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपके सी हो जाएंगे। एक और दो दोनों ही जो है आप यहाँ पे आपके सत्य हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं। आपका नाभिकीय विखंडन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है। जब किसी यूरेनियम समस्थानिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो वह दो माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकीय खंडों में विखंडित हो जाता है। इस प्रक्रिया को जो है अभिक्रिया के माध्यम से नीचे जो है आपका दर्शाया गया है। इसमें मुख्य उत्पाद आपके जो है आपके यूरेनियम होते हैं तथा ये विखंडित उत्पाद रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि अंत में अस्थायी रूप जो है प्राप्त न हो जाए। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके हैं नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथन। फर्स्ट में आपका है नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है, यह आपका करेक्ट है। जो आपके नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा जो है प्राप्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है आपका। सेकंड में आपके रिएक्टर में भारी जल अवमंदक की तरह जो है कार्य करता है, ये भी आपके करेक्ट है। रिएक्टर में जो है भारी जल जिनको हम DTO बोलते हैं वो जो है आपका अवमंदक की तरह जो है कार्य करता है। थर्ड में आपके हैं इसमें रक्षक छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है आपका। इनमें जो है रक्षक छड़ों का जो है उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका। 1 और 2 जो है आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका डिटेल में। नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा जो है प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। इन रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग अवमंदक की तरह किया जाता है। इन रिएक्टरों के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं आपके। ईंधन में जो है ये आपके यूरेनियम है आपके। अवमंदक में जो है ग्रेफाइट भारी जल। अवमंदक में जो है आपका ग्रेफाइट भारी जल जो है उपयोग होता है आपका। नेक्स्ट आपका है नियंत्रक पदार्थ में वो आपका कैडमियम छड़ है आपके। शीतलक में भारी जल द्रव ऑक्सीजन इत्यादि होते हैं। और परिरक्षक में जो है आवरण में सीमेंट वो कंक्रीट जो है युक्त आवरण होते हैं आपके। तो इन सबको याद रखिएगा। इन सब का उपयोग जो है रिएक्टरों के प्रमुख भाग हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और जो रिएक्टर होते हैं उनमें जो है भारी जल का उपयोग जो है अवमंदक की तरह जो है किया जाता है। भारी जल कौन सा हो गया आपका? वो है आपके हैं D2O। और कथन आपका जो है थर्ड वो आपके जो है गलत थे, असत्य था, क्योंकि जब रिएक्टर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगता है तो सुरक्षा छड़ों का एक समूह स्वयं रिएक्टर में प्रवेश करके न्यूट्रॉन को अवशोषित कर श्रृंखला अभिक्रिया को रोक देता है। जब आपका रिएक्टर अत्यधिक जो है तीव्र गति से चलने लगता है तो सुरक्षा छड़ों का एक समूह स्वयं रिएक्टर में प्रवेश करके न्यूट्रॉन को अवशोषित कर श्रृंखला अभिक्रिया को जो है रोक देता है। अतः जो है आपके रिएक्टरों में रक्षक छड़ों का उपयोग जो है आपका किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किन पे आपका। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है आपके। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका। तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर है ये आपका आधारित परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित युक्ति है आपका, जिसमें विमुक्त होने वाली वृहत ऊर्जा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए में आपका है नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाते हैं, यह आपका जो है सत्य है आपका। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव में होना चाहिए, ये भी आपके करेक्ट है। सी में आपके हैं ताप नाभिकीय संलयन बहुत कम दाब पर संभव है, यह आपका गलत है। जो आपके ताप नाभिकीय संलयन है यह बहुत ही उच्च ताप एवं जो है दाब पर ही हो सकता है। जो आपके ताप नाभिकीय संलयन है यह जो है बहुत जो है उच्च जो है आपके ताप एवं जो है दाब पर ही जो है आपका संभव है। इसीलिए जो है आपके सी वाले जो है गलत है और यहाँ सत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन आपके जो है सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपके हैं सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यह आपका जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है प्री में 1997 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो आपका नाभिकीय संलयन द्वारा जो है होता है आपका। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं जो है हीलियम का बना होता है। आपका सूर्य का जो अधिकांश भाग है वो आपका हाइड्रोजन एवं जो है हीलियम का बना होता है। सूर्य के करोड़ का ताप लगभग जो है 15 गुना 10 पावर जो है 7 आपका जो है केल्विन है आपका। याद रखिएगा 15 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 7 केल्विन है, तथा जो है इस पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसमें होने वाली संलयन प्रक्रियाओं में जो है औसत भुजाओं से बहुत अधिक जो है ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो आपका नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से भी प्राप्त करते हैं आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा आपका। 1 और 2 ये दोनों से ही जो है तारे जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, आपका इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। तारे अपनी जो है ऊर्जा नाभिकीय संलयन तथा जो है गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ताप नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप एवं दाब पर ही हो सकता है। ताप नाभिकीय संलयन जो होते हैं वो आपके उच्च ताप एवं जो है दाब पर ही हो सकता है, और दाब की ऐसी स्थितियां जो है केवल तारों के अतरंग में ही उपलब्ध हैं। तारों में ऊर्जा जनन ताप नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी जो है ऊर्जा का एक स्रोत होता है। चलिए देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है आपका परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम कार्यकारी सिद्धांत निम्न में से क्या है। तो याद रखिएगा जो आपके परमाणु बम है उनका कार्यकारी सिद्धांत जो है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है आपका, और जो आपके हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है वो आपका ऑप्शन जो है आपका नाभिकीय संलयन ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। ड्यूटेरियम का नाभिक संलयन पर जो है आधारित है आपके हाइड्रोजन बम। तो इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम एवं जो है हाइड्रोजन बम।
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका। तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम का जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है आपका। और जो आपके हाइड्रोजन बम है ये आपका जो है ड्यूटोरियम का जो है नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय सिद्धांत संलयन की प्रक्रिया पर जो है आधारित है आपका। और जो आपके ड्यूटोरियम था जो है ट्राइटियम के संलयन पर के अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था इनमें। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।